आजकल के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है। ऐसे में हम अपना जो बेस है, अपनी जो रूट है, उसे ही भूलते जा रहे हैं। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में जो है सुबह की शुरुआत वो योग, भजन, गीता और रामायण से होता था। लेकिन अब हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि हम इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है हमें ये याद दिलाना कि एक्चुअल में हम कौन हैं। नमस्कार, मैं हूं एंकर ज्योति और आप देख और सुन रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM, जहां पर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग प्रशिक्षक प्रशांत त्रिपाठी जी। स्वागत है प्रशांत जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले अपने बारे में हमें कुछ बताइए आप। जैसे कि नाम तो आपको पता ही है, प्रशांत आनंद त्रिपाठी। इसके अलावा मैंने शुरू से अगर देखें तो पहले बच्चों ने ताइक्वांडो सीखा, लंबे समय तक अभ्यास किया है और इंटरनेशनल खेला है। उसके अलावा कुछ समय तक लगभग 2 साल जॉब भी किया है, सरकारी नौकरी किया है और योग में इंटरेस्ट आने के कारण फिर उधर से शिफ्ट होकर पूरी तरह से योग में आ गया, जिसमें योग जो एक भ्रांति है कि केवल आसन प्राणायाम तक सीमित है, तो ये वहाँ तक सीमित नहीं है। तो उसमें और क्या किया, उसके आयाम है, उसका अध्ययन किया और अब मेरा प्रयास है जन जन तक वो पहुँचाने का। तो योग और गीता ज्वाइन करने के बाद आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखा? सबसे पहले कि क्रोध अगर देखा जाए, आजकल सबसे ज़्यादा क्या है कि लोगों को क्रोध जल्दी आता है। तो मेरा क्रोध बहुत धीमा हो गया है। जैसे अगर हम अपने खुद के गुस्से की बात करें तो आखिरी बार मैं आया था मई 2017 में। क्रोध करना और क्रोध आना, इन दो में अंतर होता है। क्रोध आप करते हैं तो किसी काम की सिद्धि के लिए, जैसे छोटा बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो उसको क्रोध दिखा करके सही किया जा सकता है। लेकिन आपको अगर क्रोध आ जाता है तो फिर आप अपने नियंत्रण में नहीं रह जाते, फिर आप कुछ भी कह और कर सकते हैं, तो वहाँ पे हानि है। इसलिए क्रोध आना कम हो गया है। तो ये बताइए कि आप, जैसे कि आपने बताया कि आप लोगों को भगवत गीता के बारे में अवेयर करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो गीता को समझते हैं कि यार पूरी की पूरी एक बुक है जिसे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है। तो आपके अकॉर्डिंग गीता क्या है? गीता अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो सबको पढ़ना है। अगर आपको बोलना और पढ़ना आता है तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि गीता की विशेषता ये है कि दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद उपलब्ध है, तो भाषा की बाध्यता रह नहीं गई। अब अगर महर्षि वेदव्यास के अनुसार देखें, जिन्होंने गीता लिखी है कृष्ण के बोलने के बाद, तो उन्होंने इसकी तारीफ में कहा कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। यानी जितने भी उपनिषद हैं, एक हम मान सकते हैं वो एक गाय है जो सारे उपनिषद हैं। तो जो उसको दोहने वाला है वो गोपाल नंदन अर्थात श्री कृष्ण है, और जो उसका बछड़ा है वो अर्जुन है, और जो दूध निकल रहा है वो गीता है। यानी सारे उपनिषद का ज्ञान मिला के गीता में है। अब 108 उपनिषद पढ़ना हर मनुष्य के लिए वर्तमान में संभव नहीं, लेकिन भगवद गीता के 700 श्लोक पढ़ना संभव है। तो आप गीता को पढ़ के सारे उपनिषद का ज्ञान ले सकते हैं, जिससे अपने जीवन को और अपने समाज को आप एक नई राह दे सकते हैं और सकारात्मक रूप से चला सकते हैं। प्रशांत सर, गीता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए? गीता मनुष्य के हर चीज़ के लिए उपाय देती है। अब हम अगर सीधे डिफाइन नहीं कर सकते गीता के अनुसार मनुष्य को क्या करना चाहिए। अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि आहार क्या है गीता के अनुसार, क्योंकि किसी भी चीज़ का मूल तो आहार है ना। मनुष्य इतना काम कर रहा है, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं या कोई भी कुछ कर रहा है, कोई भी जीव हो, मनुष्य ही नहीं, तो सबसे मूल होता है भोजन। वो भोजन के लिए ही करता है, कितना अच्छा भोजन खा सके, उसके लिए कितना ज़्यादा कमा सके। तो गीता में भोजन के ऊपर भी दिया है कि मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए, भोजन कितने प्रकार के होते हैं। फिर दूसरी चीज़ आती है संबंध। हमें संबंध किस तरह से बना के रखना है, किस तरह नए संबंध बनाने हैं, जो बने हुए संबंध हैं उनको निभाने कैसे हैं। तो भगवद गीता में इसका भी समाधान दिया हुआ है। फिर आजकल एक समस्या आती है, जो आजकल आती है युवाओं में, वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को लेकर है ना, नए नए प्रेम आते हैं। तो प्रेम वास्तव में क्या है वो भगवद गीता में दिया है। हमें जीवन में क्या निर्णय कब लेना चाहिए, किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए अपने करियर को लेके, अपने संबंधों को लेके, वो भगवद गीता में दिया है। तो एक तरह से देखा जाए जितना भी मनुष्य को जीवन के लिए चाहिए हर स्टेज पे, बाल्यावस्था हो, शिशु अवस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था तक, हर एक चीज़ भगवद गीता में दी है। प्रशांत सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि लोग बोलते हैं सफलता की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए भगवद गीता के अनुसार सफलता किसे कहते हैं, या लक्ष्य निर्धारित करना हो तो लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें क्या सोचना चाहिए और कैसे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, लक्ष्य, हम कोई भी लक्ष्य रखते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि अंतिम उद्देश्य क्या होता है, संतुष्टि और प्रसन्नता। हाँ। तो देखना में ये चाहिए क्या ये लक्ष्य हमें अंतिम उद्देश्य तक पहुंचा रहा है, क्या हमें ये परमानेंट संतुष्ट रखने वाला है या टेम्परेरी है। अगर टेम्परेरी है तो हमारा लक्ष्य असल में नहीं है।
जैसे कि एक हमारा लक्ष्य होता है, उदाहरण एक देखते हैं, तो छोटा बच्चा होता है, उससे पूछिए कब प्रसन्न होगे, तो कहता है जब स्कूल जाने लगेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर स्कूल भेज दिया जाता है, कब खुश हो गए, हाँ भी खुश है, लेकिन कॉलेज जाएंगे तब खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो यूनिफॉर्म होती है, वहाँ तो अपने मन का कपड़ा पहन सकते हैं। फिर कॉलेज वाले से पूछिए कब खुश हो गए, तो वो कहेगा जब जॉब लग जाएगी तब खुश होंगे, अभी टेंशन बहुत है। हाँ। फिर जॉब वाले से पूछेंगे तो शादी हो जाए, लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाए तब खुश हो जाएंगे। फिर लाइफ पार्टनर भी मिल गया, देखिए प्रकृति उसके अनुसार कर रही है, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं हो रहा है। लाइफ पार्टनर हो गया तो अब बच्चे हो जाए तो खुश हो जाएंगे, बच्चे भी हो गए, अब कैसे खुश रह सकते हैं, बच्चों की परवरिश करनी इतना कुछ है, एक बार बच्चे सेटल हो जाएं तो खुश हो जाएंगे। बच्चे भी सेटल हो गए, फिर अब खुश हैं, नहीं अभी नहीं, कहाँ, अब तो नाती पोतों का चेहरा देख लें तो खुश हो जाएंगे, वो भी हो गए जैसे आपको चाहिए था, एक मेल एक फीमेल, उनके भी बच्चे हो गए, दोनों हो गए, अब आप खुश हैं। कहाँ इतनी महंगाई हो गई, हमारे ज़माने में आइसक्रीम 1 रुपए की मिलती थी, अब 100 रुपए की। तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी खुशियों को पोस्टपोन करता है। तो भगवत गीता कहती है या कोई भी शास्त्र कहता है कि खुश हो जाओ, खुश हो के काम करो, खुश होने के लिए काम मत करो। प्रशांत तो सर, आपकी सफलता है। युवाओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते हैं और जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं। ऐसे में अगर लक्ष्य निर्धारित करना हो तो गीता हमें क्या संदेश देती है इसके बारे में? गीता देखिए, सबसे पहले आपको अभ्यास करना होगा। हाँ। क्योंकि गीता का हर श्लोक आपको अभ्यास के लिए ही प्रेरित करता है। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय, अगर मुझे प्राप्त करना है तो भी अभ्यास रूपी योग का पालन करो। तो अभ्यास रूपी योग क्या है, तो उसके लिए रेफरेंस हमें योग सूत्र से मिलता है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यानी कोई भी चीज़ हम लंबे समय तक करेंगे, विदाउट गैप करेंगे, ऐसा लंबा समय डिफाइन नहीं किया, 1 साल 2 साल, जब तक हासिल ना हो जाए, और विदाउट गैप करेंगे और सम्मान के साथ करेंगे, तो वो चीज़ हमारे अंदर स्टेब्लिश हो जाएगी। तो जब हमें लक्ष्य निर्धारण करना है तो हमें ये देखना चाहिए ये टेम्परेरी है कि परमानेंट, ये विवेक होना चाहिए। अच्छा। और विवेक वो डेवलप होता है रेगुलर योग के अभ्यास से, रेगुलर प्राणायाम करने से। इसलिए हम योग को छोड़कर नहीं कहीं बढ़ सकते। तो लक्ष्य निर्धारण में सहायक है सबसे बड़ा योग, क्योंकि आपको अपना मूल पता चलता है। हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो जो हम आर्टिस्ट बन सकते हैं, ये क्षमता हमें देखनी पड़ेगी, वो योग हमें दिखाता है जब हम स्वयं से बात करेंगे, अपने अंदर जाएंगे। सुरेंद्र सर, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं प्रशांत सर? मैं 2 चीज़ जानना चाहता हूँ जी। एक तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि गीता में ये एक ओवरऑल आपको पूछा जाए कि कुछ माने ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश कितने हैं, 4-6 जो भी आपके दिमाग में हो, वो कौन कौन से हो सकते हैं? दूसरी चीज़, क्या हठ योग पे भी कुछ चर्चा है गीता में? जी, तो आपके पहले प्रश्न पे आते हैं, उसके महत्वपूर्ण संदेश। अगर देखा जाए तो भगवत गीता अपने में ही सारे उत्तर देती है। जैसे अगर उसका आप सारांश जानना चाहें कि एसेंस क्या है भगवत गीता का, तो आपको 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में ही मिल जाएगा कि पद्म पत्र मीमांबसा, यानी कि भगवत गीता के अध्ययन से आप कमल की तरह हो जाएंगे। पद्म पत्र, पद्म यानी कमल, जैसे कमल स्थिर जल में रहता हुआ, स्थिर जल हमेशा दूषित कहलाता है, उसमें भी रहता हुआ कमल कितना सुंदर लगता है, हर व्यक्ति को आकर्षित करता है और उसके अपने अच्छे गुण हैं। तो उसी तरह आप कितना भी बुरे लोग से घिरे हुए होंगे, इस सोसाइटी में घिरे हुए, हम लोग क्या करते हैं, बहाना ये लेते हैं ना कि संगति का असर है इसलिए हम बिगड़ गए, हमारी संगति में लोग अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं इसलिए हम दारू पीने लगे। लेकिन गीता का अध्ययन उनके बीच में रह के आपको खिला देगा। अच्छा, एक कंडीशनल चीज़ पूछना चाह रहे हैं, रामायण का और गीता का कंपेयर करके। जी। जब रामायण पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक होता है कि भाई के साथ भाई का रिश्ता कैसे हो, पति का पत्नी के साथ रिश्ता कैसे हो, और माने जितने तरह के रिलेशन होते हैं उतने तरह के रिश्ते कैसे होना चाहिए, एक आइडियल पर्सन कैसा हो। लेकिन अगर ये बात इस पे लाएं, माने गीता पे लाएं, तो गीता में क्या डिफरेंस है? वो उसने कंडीशनल दिया है कि अगर आप इस कंडीशन में फंसे हों तो इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए, कुछ इस तरह की देखिए, भगवद गीता मेरे अनुसार हम कहें तो वो आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। वो आपको हर चीज़ से डिटैच होना सिखाता है।
जैसे योग की एक साधारण धारणा ली गई है कि युज शब्द से आया जिसका अर्थ जोड़ना होता है, जबकि युज का अर्थ केवल जोड़ना नहीं होता। युज का अर्थ एक सामंजस्य और एक समाधि भी है। तो भगवद गीता योग शास्त्र कहा गया है। आप गीता का कोई भी चैप्टर खोलेंगे, अंतिम जब श्लोक देखेंगे, अंतिम श्लोक के बाद आता है जो उसका इंट्रोडक्शन, वो यही होता है कि श्री कृष्ण अर्जुन संवादे योग शास्त्रे। फिर उस चैप्टर का नाम आता है ब्रह्म विद्यायाम। तो यानी ये योग का शास्त्र है। तो भगवद गीता आपकी आध्यात्मिक उन्नति दिलाता है। रामायण आपको समाज में किस तरह, परिवार में किस तरह रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी है वो दिखाता है। तो हम डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते, हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवद गीता जहाँ आपको अपने साथ, अपने अंदर ले जाता है, वहीं रामायण सिखाता है कैसे सबके साथ रहते हुए आप अपने साथ रह सकें। तो रामायण को पालन करते हुए हम भगवद गीता का पालन आसानी से कर पाएंगे आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें। और हठ योग के बारे में क्या चर्चा है? हठ योग की तो सबसे बड़ी भ्रांति ही उसके नाम से उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैं शुरुआत में ही बता रहा हूँ, मेरे मन में क्या है, अगर मुझसे ये कहा जाए कि आप अगर अच्छा स्क्रैच करना जानते हो तो हठ योग के बारे में कुछ स्क्रैचिंग करके दिखा दीजिए, तो मेरे मन में यही आएगा कि एक ज़िद्दी बच्चा है और वो अपनी माँ से नाराज़ है, दूसरी तरफ मुँह करके खड़ा हुआ है कि मैं तेरा काम नहीं करूँगा अगर मेरे मन का तुम नहीं करोगी। तो हठ के प्रति ये है। क्या कुछ हठ योग जो होता है उसमें अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए क्या कुछ ऐसा किया जाता है, भगवान से अपने अभीष्ट से नाराज़ होकर कोई एक्टिविटी की जाती है जिससे तब अभीष्ट सिद्ध होता है? जैसे हठ जो शब्द अगर हिंदी में देखा जाए तो एक कविता भी, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, बचपन में हम लोग सुने थे। तो वहाँ पे हठ मतलब जिद है, ठीक है, एक अर्थ ही हो गया। लेकिन जिस प्रकार से एक शब्द के कहीं भी एक अर्थ नहीं होते, तो ऐसे संस्कृत में कैसे हो सकता है जबकि सबसे बड़ा शब्दकोश इसका है। तो जो हठ योग में हठ शब्द का प्रयोग हुआ है वो दो बीज मंत्रों से बना है। ह और ठ ये दोनों अलग हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। ह रिप्रेजेंट करता है हमारी सूर्य नाड़ी को, क्रियाशीलता को। ठ रिप्रेजेंट करता है हमारी चंद्र नाड़ी को, विश्राम को। अगर व्यक्ति केवल विश्राम करेगा तो वो लेज़ी हो जाएगा, डलनेस में रहेगा और अवसाद से घिर जाएगा, प्रमाद आएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालता रहेगा। अगर व्यक्ति केवल क्रियाशील रहेगा, केवल करता रहेगा तो फ्रस्ट्रेट होगा, गुस्से में रहेगा। तो हठ योग का उद्देश्य ये है कि क्रियाशीलता और विश्रांति दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, कि हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों में सामंजस्य स्थापित हो, जिससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो और हम अध्यात्म की अंतिम स्थिति तक पहुंच सकें, जिसको समाधि कहा गया। तो जाते जाते जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं, तो उनको योग को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कितना इम्पोर्टेंस है योग हमारे लाइफ में? देखिए, मेरा तो केवल ये मानना है कि यदि आप सांस ले रहे हैं और आपकी शरीर का कोई भी अंग हिलने के योग्य है तो आपको योग करना है। अच्छा। केवल इसी कंडीशन में योग का अभ्यास नहीं करना जब आप सांस ना ले रहे हो। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे जीवन धीमे धीमे बहुत कम समय में ही सुधरने लगेगा। प्रसन्नता स्थायी होगी, अप्रसन्नता टेम्परेरी होगी। अभी प्रसन्नता टेम्परेरी है ना, मुस्कान आती नहीं है, दुख जाता नहीं। हाँ। इसका उल्टा हो जाएगा। अच्छा। अगर प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे तो इसी संकल्प के योगा साथ। में हम कौन कौन सा योग स्टेप जो आपकी शरीर अलाउ करे आपको। आप कुछ आसन कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, क्योंकि शुरुआत कठिन से करने पे हम अगले दिन रुक जाएंगे। अच्छा। आपको सिंपल बैठना पसंद है, सिंपल बैठे रहिए, थोड़ा सा दाएं बाएं मुड़ लीजिए, गर्दन घुमा लीजिए। कुछ दिन में तो आप भी इससे बोर होंगे ना, चाहेंगे कुछ अगला स्टेप करें, फिर अगला लीजिए। और कभी भी योग का अभ्यास खुद से नहीं शुरू करना चाहिए, हमेशा एक ट्रेंड शिक्षक के अंतर्गत ही सीखना चाहिए। खुद से आप गलती करते हैं तो आपको लग रहा होता है सही कर रहे हैं, लेकिन वो गलती में योग जहां आपको लाभ देने वाला था वहां हानि भी दे सकता है। तो कुशल प्रशिक्षक के अंतर्गत अभ्यास प्रारंभ करिए और इसको लंबा बनाइए। प्रशांत सर, चूँकि आप एक योग टीचर भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे अभी आपसे कितने लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं? कुल संख्या अगर जब से हम शुरू किए देखी जाए तो वो 5000 क्रॉस कर चुकी है। 5000 क्रॉस कर चुकी है। लेकिन वर्तमान में देखें तो 100 के रेंज प्लस माइनस चलती ही रहती है। अच्छा। कुछ कर चुके हैं अपने क्षेत्र में, कुछ कर रहे हैं, फिर कहीं कुछ आगे जुड़े हैं, कुछ आगे और जुड़ेंगे। तो
पहले और आफ्टर में जब योग नहीं कर रहे थे, अब योग करने के बाद उनके लाइफ में कुछ चेंजेज आए होंगे? उनकी लाइफ का तो उनको पता है और हमें पता है, हम अपना खुद का बताएं तो योग करने से पहले मुझे लगता था योग एक अंधविश्वास है और ना करने वाली चीज़ है। योग करके जब अपने अंदर परिवर्तन दिखा तो समझ में आया केवल यही एक करने वाली चीज़ है जिसके माध्यम से सब कुछ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपसे बड़ी जानकारी मिली। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे योग प्रशिक्षक प्रशांत त्रिपाठी जी, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, जिन्होंने हमें भगवत गीता के बारे में बताया, योग के बारे में बताया और बहुत सारी आध्यात्मिक बातें भी उन्होंने हमसे की। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।